अंजना जी क्या समस्या है? अगर हम पिछड़े और दलितों की बात कर रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं हिंदुओं की ही जाति क्यों? हिंदुस्तान तभी इस विश्व में विश्व गुरु जाना जाता है क्योंकि गुलदस्ता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़े पिछड़े सब एक साथ मिलकर। अभी एक मंच पे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी साथ में खड़े थे, उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है और वो कह रहे हैं अभी तो हमारा एक एमएलए है। जिस दिन 6 से 8 एमएलए हो गए उस दिन कोई भाई का दूध किसी ने नहीं पिया जो कौम की तरफ आंख उठा के देख लेगा और मैं अपने कौम के लिए अपनी जान दे दूंगा। क्या सेक्युलर है? क्या मजबूरी हो सकती है देश के प्रधानमंत्री की खड़े होकर के ये कहने के लिए कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार देश के मुसलमानों का है? क्या मजबूरी हो सकती है? भदौरिया जी कान खोल के सुनना। क्या सुनाइए। अच्छा इसका जवाब पार्लियामेंट के अंदर हजूर कह रहे हैं हिंदू हिंसा करता है, हिंसा करता है, हिंसा करता है। 240 सीटें जो आई हैं क्या हिंसकों ने दी है? अगर भारत माता की बस भारत माता की करना बंद करेंगे। नहीं भारत माता Stop bullying। जब मैं बोल रही हूँ लेटर कंप्लीट। अगर हम लोग एक नहीं होंगे हमारी ना तो ये जुलूस निकलेंगे ना धार्मिक यात्राएं निकलेंगी, हम पत्थर ही खाते हैं। मतलब उसको अनएडुकेट उसको मोलेस्ट करना चाह रहे हैं। भाईचारा भाईचारा की बात है यार। योगी जी ने ये बोला कि बटेंगे तो कटेंगे, तो आप इसको नेगेटिव पॉलिटिक्स क्यों इसमें कर रहे हो? नमस्कार, राम राम दोस्तों। कांग्रेसी हो, सपाई हो, आरजेडी वाले हो, ये डिबेट में कभी कभी इतनी सब गंदगी कर रहे हैं। ये सिर्फ हिंदुओं को जाति में तोड़ना, मोदी को गाली देना और देश विरोधी लोगों के बचाव में कुतर्क गढ़ने के लिए डिबेट में आकर बैठ जाते हैं। और जब इनको किसी राष्ट्रवादी प्रवक्ता नेता से जब सामना हो जाता है और जब इनको तमाचे लगने लगते हैं तो ये बिलबिला उठते हैं। तब यह कहते हैं अरे यहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, देश में अराजकता है, देश में जो है कि कानून व्यवस्था खत्म है, संविधान खत्म है, तरह तरह की बातें ये करना शुरू कर देते हैं। लेकिन भाई मुझे तो इनको पीटते हुए दिखकर, इनकी लताड़ देख करके मुझे तो बहुत आनंद आता है। और यह लताड़ जारी रहना चाहिए जब तक ये लताड़े नहीं जाएंगे। और टीवी स्टूडियो में ही नहीं, इनको देश के गली गूचों में जब तक लताड़ नहीं पड़ेगी तब तक ये सुधरेंगे नहीं और तब तक यह देश नहीं सुधरेगा, देश से गंदगी दूर नहीं होगी। क्योंकि गंदगी को जब तक आप खत्म नहीं करेंगे और खत्म करने के लिए कुछ भी करेंगे वह सही है, तो इस गंदगी को खत्म करना जरूरी है। चाहे टीवी पर हो, चाहे गली में हो, चाहे शहर में हो, चाहे मोहल्ले में हो, कहीं भी अगर गंदगी दिखे तो उसे खत्म करिए। हमारे राष्ट्रवादी नेता लोग, राष्ट्रवादी प्रवक्ता इस काम में लगे हुए हैं। आम पब्लिक से भी निवेदन है कि इनको आप अपने स्तर से जिस प्रकार से भी आप जितना सक्षम हो उस प्रकार से इनको लताड़े। आइए हम लोग डिबेट देखते हैं और इन देश विरोधी दलों के जो प्रवक्ता हैं इनकी लताड़ देख करके आप भी मजा लीजिए। 24 के पहले तो हिंदुओं की जाति पूछने की कांग्रेस को नहीं सूझी थी। अगर ये वोट के लिए नहीं है तो फिर क्यों है? क्योंकि आपको भी समझ में आ गया है कि हमें हिंदुओं का वोट चाहिए, हमें उसमें अगर जाति के आधार पर वोट मिलेगा तो हमारे लिए आसान होगा जीतना। देखिए इसमें धर्म और जाति की बात ही नहीं है। एक हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। ये स्तर हो गया भारतीय जनता पार्टी का, ये राजनीति का स्तर हो गया है। मैं तो पूछना चाहता हूं कि आप अपनी राजनीति के लिए, अपने चुनावी फायदों के लिए इस देश को जलाने से भी नहीं चूक रहे हैं। कास्ट सेंसस पे थोड़ा कास्ट सेंसस पे आ रहा हूं मैं। समस्या क्या है अंजना जी? क्या समस्या है? अगर हम पिछड़े और दलितों की बात कर रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं हिंदुओं की ही जाति क्यों? देखिए एक बात बताइए मुझे, ये आज इनको ऐसे क्यों सूझा? हम तो कह रहे हैं ना कि जातीय जनगणना करा लीजिए, छोड़िए ना सब बातें, कौन है क्या है सब पता चल जाएगा। जो 80% आबादी में पिछड़े दलित है, आज भी झांसी में एक व्यक्ति को पीट पीट के मारा है। क्यों? क्योंकि वो काम करने से मना कर रहा था। तो दबंग थे, ऊंची जाति के लोग थे, उसकी पिटाई कर दी। अनुराग भदौरिया जी, देखिए इनका कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी का कि हम बांटेंगे आपको तभी हम सत्ता की मलाई काटेंगे। अच्छा, बार बार आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। अरे यार हिंदू मुस्लिम कहां हो गया? ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है। और वो हिंदुस्तानी चूंकि उसको हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार मालूम है
क्योंकि हिंदुस्तान तभी इस विश्व में विश्व गुरु जाना जाता है क्योंकि ये गुलदस्ता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़े पिछड़े सब एक साथ मिलकर रहते हैं, तभी लोग पूरा विश्व कहता है देखिए हिंदुस्तान की तरफ देखिए सब लोग कितना मिल बांट के आपस में रहते हैं। ये हमारी पहचान है, आप उसकी पहचान खत्म कर देना चाहते हैं। आप चाहते हो कि नहीं हमारी ये पहचान खत्म हो जाए सिर्फ सत्ता पाने के लिए, क्योंकि आपको सत्ता पाना है इसलिए आप डिवाइड एंड रूल करना चाहते हो, अंग्रेजों के पच्चीनों पे चलना चाहते हो। क्या औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अंजना जी, अभी थोड़ी देर पहले इनके इंडी ब्लॉक के अलायंस के एक नेता है अब्बू आजमी, जो भाषा भी इन्होंने यहां यूज करी ना, मां का दूध किसी ने नहीं पिया। अभी एक मंच पे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी साथ में खड़े थे, उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है और वो कह रहे हैं अभी तो हमारा एक एमएलए है, जिस दिन 6 से 8 एमएलए हो गए उस दिन कोई माई का दूध किसी ने नहीं पिया जो कौम की तरफ आंख उठा के देख लेगा और मैं अपने कौम के लिए अपनी जान दे दूंगा। ये सेक्युलर है, ये संविधान के हिसाब से लिखा है। ये किसकी बात हुई? ये पहली बात। दूसरी बात अंजना जी बहुत अच्छी बात कही, पूरा देश एक गुलिस्तान है, पूरा देश सब हिंदू भाई सिख भाई सब एक है। हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। पर मंच पे ये बात बोलकर हेमंत क्या मजबूरी है? किसी के बीच में नहीं बोला। असम के मुख्यमंत्री जी के बात पर किसी के बीच में नहीं बोला। अभी अच्छी बात करी, मंच से तो बोलेंगे कि सब लोग एक है। क्या मजबूरी हो सकती है देश के प्रधानमंत्री की खड़े होकर के ये कहने के लिए कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार देश के मुसलमानों का है? नंगा करके नहला रहा है। क्या मजबूरी हो सकती है? तब आप झूठ नहीं बोला, आपने एक बात झूठ बोला है। सबका सुनाइए आप कहां बोला? मैं 3-4 बार अभी सुनाता हूँ, अभी सुना रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, इनके साथ ये लोग रोज फैक्ट चेक होने लग गए हैं। मैं कोट कर रहा हूँ, मैं वर्बैटिम बोल रहा हूँ, सुनाऊंगा। मैं वर्बैटिम बोल रहा हूँ, सुनाऊंगा। भदौरिया जी कान खोल के सुनना। क्या सुनाइए? हाँ अच्छा, इसका जवाब that minorities, particularly the Muslim, particularly the Muslim minorities, ये शो पे बोला पूरा वीडियो सुनाइए, पूरा सुनाइए, तब ना पूरा ठीक है। we have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. आप बताइए Once more! स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है। 18 मिनट घूम रहे हैं काट के लेके पूरा। अभी मोदी जी का भाषण सुना, उन्होंने पहला शब्द राष्ट्र बोला। आपका एक नेता, नाम नहीं लूंगी, कहते हैं कि राष्ट्र नहीं है भारत, राज्यों का समूह है। क्या संविधान नहीं देखा? अमेरिका के आप पहले सुन लीजिए, अमेरिका के संविधान के अंदर राज्यों का अलग संविधान है। हमारा जो कानून होता है, समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्रीय सूची, समवर्ती केंद्र सूची के पर जो समवर्ती पर जो कानून है वो सेंटर का माना जाता है। और पार्लियामेंट के अंदर हजूर कह रहे हैं हिंदू हिंसा करता है, हिंसा करता है, हिंसा करता है। सुनो, जब टोका गया, सुनिए जरा, सच सुनने की हिम्मत डालिए। रुको जरा, सबर। जब टोका गया तो कहते हैं आरएसएस, भाजपा 240 सीटें। एक मिनट अब भदौरिया जी, 240 सीटें जो आई हैं क्या हिंसकों ने दी है? हिंसकों ने दी। बांग्लादेश और पाकिस्तान भूल गए, आपका इतना लंबा हो गया। पहले का भूल जाते हैं। अरे तो उनको सम्मान ही तो दे रहा हूँ। पाकिस्तान में छोटी छोटी बच्चियां उठा ली गई, मौलानाओं ने निकाह पढ़ा दिया बड़ी उम्र की, वो हिंदू थी। बांग्लादेश के अंदर, सुनिए, बांग्लादेश के अंदर जो हालत है हिंदुओं की, वो भारतवंशी है, भारत से संबंधित है। एक और बात बहुत सम्मान करते हैं मैम, आप मेरा सम्मान मत बात कर रही हैं, आप बैठ जाइए। सम्मान नहीं चाहिए, बहुत सम्मान कर रहे हैं आप, ऐसी बातें। मैं जो बोल रहा हूँ ना वो शांति से पूरा सुन लीजिए, बिना बीच में बोल। बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं। अब के चुनाव में देखा 3 दिन तक
बहुसंख्यक नहीं था, अल्पसंख्यक की लंबी लाइन लगी हुई। बाद में हम लोग चेते हैं। सवाल ये है कि अगर हिंदू एक नहीं होगा, भारत माता की जय बुली करना बंद करेंगे? नहीं, भारत माता Stop जय bullying। जब मैं बोल रही हूँ लेट हर कंप्लीट, इतना लंबा अगर नहीं, अगर उनको बोलना है तो इधर बुला के बुलवा दीजिए। नहीं, प्रश्न ये है कि अगर हम लोग एक नहीं होंगे, हमारी ना तो ये जुलूस निकलेंगे, ना धार्मिक यात्राएं निकलेंगी, हम पत्थर ही खाते रहेंगे। नाइस जवाब कहाँ पत्थर मिल रहा है? देखिए अंजना जी, मेरी जो मातृशक्ति सामने खड़ी है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। बताऊं कि मोदी जी ने क्यों राष्ट्र किया। राष्ट्र करके आप जैसे राष्ट्रवादी लोगों को मूर्ख बना के अपने बच्चों को किसी को बीसीसीआई में भेज दिया, किसी को 100 करोड़ का माल कमवा दिया, किसी को सांसद बना दिया, किसी को मुख्यमंत्री बना दिया। उनका प्रश्न ये था कि क्या आपने कहा कि आप लोग मूर्ख बन गए, आप जैसे राष्ट्रवादी। उनका प्रश्न ये था कि ऐसे मूर्खों ने, जिन्हें हिंदू हिंसक कहा जाता है, क्या उन्होंने 240 सीट दे दी बीजेपी को और आप सेंचुरी से भी कम पे रहे? एक बात क्या होता है कि सीरियस क्वेश्चन। नहीं, सीरियस क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बात है। यदि मुझे किसी चीज की जानकारी नहीं होगी तो मैं अपना जो डिसीजन लूंगा, जितनी जानकारी है उसी के बेसिस पे तो लूंगा। भारतीय जनता पार्टी के पास हजारों करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड का है, ये जो चाहते हैं वो यूट्यूब पे दिखा सकते हैं, जो चाहते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे दिखा सकते हैं। पैसा है भाई, सोशल मीडिया पे आप अगर आज तक को बदनाम करना चाहे कोई राइवल चैनल, तो पैसा लगा के कर सकता है, लेकिन हो नहीं पाता ना। सुन लीजिए ना, आप देखिए। अरे हमारी परफॉर्मेंस रहती है। सुन लीजिए, बहुत लोग आते हैं, हजारों करोड़ रुपए इनके पास है। जो हमारे चैनल की क्रेडिबिलिटी पर कोई नेता सवाल कम से कम नहीं उठा सकता है। मेरा प्रश्न सुनिए ना, मैं जो कह रही हूँ। आपने अभी कहा कि ऐसे बहुत लोग होंगे, लेकिन नहीं होता है ना। सीट्स आपको जीतनी है। बिल्कुल ठीक बात। 99 वर्सेस 240, इस पर उनका प्रश्न था। वो कैसे हो रहा है? मतलब सारे लोग यूट्यूब से बैठ के लोग वोट कर दे रहे हैं बीजेपी के लिए। तो नहीं, 236 ये बिल्कुल सच बात है। से आप कहाँ फंस रहे हो? नहीं, एक मिनट रुक जाइए। देखिए, ये तो बिल्कुल सच बात है कि भाई संसाधन का महत्व होता है चुनाव में। 8,000 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड से आया है इनके पास। चूतिया लिखा है क्या? मैंने सवाल सुनो। ग्रीक के एक फेमस कहानीकार हैं एस्पोफेबल्स, उन्होंने एक फ्रेज दिया था, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो अगर इसी फ्रेज को डिस्क्राइब करते हुए योगी जी ने ये बोला कि बटेंगे तो कटेंगे, तो आप इसको नेगेटिव पॉलिटिक्स क्यों इसमें कर रहे हो? क्यों कर रहे हो इस पे नेगेटिव पॉलिटिक्स? छोटे छोटे सवाल प्लीज। बटेंगे तो कटेंगे जो योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था, तो वो तो एक भाईचारा के लिए बोला था कि भाईचारा होना चाहिए इस देश में। तो इस तरीके से इसको इतना नेगेटिव किया जा रहा है। सत्याग्रह का मतलब सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो।